टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तीर्थों के राजा प्रयागराज में हर साल लगने वाली तंबुओं की नगरी के बारे में क्या आपको मालूम है? तो आइए जानिए हमारे साथ। माघ मेला मोक्ष प्रदान करने वाला माह माना जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र धार्मिक स्थलों पर स्नान, दान और भगवान के नाम जाप बहुत फलदायी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ माह में स्नान करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु पसंद रहते हैं। उन्हें भगवान विष्णु सुख, सौभाग्य, धन, धान्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। माघ माह का स्नान पौष की पूर्णिमा से लेकर माघ की पूर्णिमा तक चलता है। प्रयाग यानी प्रयागराज में हर साल लगने वाले इस माघ मेले को कल्पवास भी कहा जाता है। देश के लगभग हर कोने से भक्तगण इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए यहाँ आते भी हैं। प्रयागराज में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में यहाँ पवित्र संगम किनारे विश्व प्रसिद्ध माघ मेला आयोजित होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हिंदू पुराणों की सृष्टि सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मदेव ने इस तीर्थ राजा यानी तीर्थ स्थलों का राजा कहा है। स्थान पर ब्रह्मदेव ने गंगा, यमुना और पौणिक नदी सरस्वती के संगम का भी प्रकाष्ठ यज्ञ किया था। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों के वेदों, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भी इस स्थान का प्रयाग कहे जाने का साक्ष्य मिलता है। माघ मेले में स्नान के लिए कुछ विशेष नियम बताए जाते हैं। माना जाता है माघ में मलमास पड़ जाए तो मनोपवास चंद्रग्रहण यदि व्रत मलमास में ही समाप्त करना चाहिए और स्नान दान यदि दिव्य मास में पूरा होने तक चलता है। ऐसे ही नियम कुंभ में स्नान में समय भी होता है। पौष शुक्ल एकादशी पूर्णमासी से या अमावस्या से माघ स्नान प्रारंभ किया जाता है। माना जाता है कि प्रयाग मास में 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वो पृथ्वी के 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। संगम नगरी प्रयागराज में मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा के घर पर तीज महोत्सव का आयोजन हुआ। तीज त्यौहार से पहले एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें महिलाओं का लेडीज संगीत भी हुआ, मगर इस मौके पर कोविड गाइडलाइन का नियम का पालन करना महापौर खुद भूल गई और साथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी यहां नियम कानून पालन करना भूल गए और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। और महापौर ने तीज महोत्सव पर लोगों को उपहार भी बांटे, मगर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना भूल गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से डांस में सब व्यस्त हैं। महापौर खुद व्यस्त हैं और लोग यहाँ पर बिना मास्क के किस तरह से डांस में जुटे हुए हैं। ना ही लोगों को कोरोना का खौफ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। और आपको बता दें, बीते दिनों जिस तरह से लोगों ने अपनों को खोया था, उसके बावजूद जब आम नागरिक अब कोरोना का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं शहर के जिम्मेदार भी अब कोरोना का पालन करना भूल गए हैं। और किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब शहर की प्रथम नागरिक महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखाई दी तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है। शायद ये सब भूल चुके हैं। और अभिलाषा नंदी गुप्ता ने कार्यक्रम का वीडियो खुद फेसबुक पर लाइव किया, अब जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुहागिन महिलाओं के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि बेहद खास होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं और लंबी पति की आयु के लिए उम्र कामना करती हैं। हरतालिका तीज पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज पर व्रत रखने वाली सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य वरदान प्राप्त होता है। इस वर्ष हरतालिका तीज पर 9 सितंबर दिन गुरुवार के दिन पड़ रही है। शुभ
मुहूर्त हरतालिका तीज तिथि प्रभम 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:33 से रात 8:51 तक। तृतीय तिथि प्रभम 9 सितंबर दिन गुरुवार की सुबह 2:33 पर। तृतीय तिथि समाप्त 9 सितंबर रात 12:18 पर। पूजा विधि हरतालिका तीज पर व्रत रखकर भगवान शिव माता पार्वती को साक्षी मानकर व्रत संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत रहें और हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में जरूर करें। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती को रेंट से बनी मूर्ति को स्थापित कर पूजा करें। पूजा के दौरान सुहाग की सभी सामग्री को माता पार्वती को अर्पित करें। व्रत कथा सुनकर आरती करें। जो तीज का पवित्र त्यौहार है वो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 9 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन जो सुहागिनें हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी अपने पति के लिए एक अच्छे वर की इच्छा के लिए भी व्रत रखती है। जो ये व्रत रखा जाता है उसमें पूरा दिन व्रत रखा जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है। शाम को गणेश भगवान जी की, माँ पार्वती की और भोले बाबा की पूजा की जाती है। इस वर्ष जो सबसे अच्छी बात पड़ रही है वो लक्ष्मी योग बन रहा है और कन्या लग्न में बन रहा है। जो व्रत का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो प्रदोष काल में पूजा की जाती है। जो मुहूर्त आ रहा है वो 5:10 से शुरू हो रहा है और 7:15 तक रहेगा। जो सुबह उठ के पूजा का मुहूर्त आ रहा है वो 4 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगा, यानी 10 तारीख को जो सुबह उठ के पूजा की जाएगी वो 4 बजे से 6 बजे के अंदर की जाएगी। उसके बाद पारण किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस दिन पूजा क्यों की जाती है और क्या विधि विधान है। जो पूजा की जाती है ये, जैसे मैंने आपको बताया कि सुहागिनें जो है पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन जो सुहागिनें हैं वो भोले बाबा और माँ पार्वती की मिट्टी के की प्रतिमा बनाती हैं, या तो बाज़ार से ले आती हैं या घर पे खुद बनाती हैं। फिर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। उस पूजा अर्चना में सबसे पहले तो वो खुद 16 श्रृंगार करती हैं। हाथों में मेहंदी लगाती हैं, पैरों में आलता, पैरों में मेहंदी भी लगाती हैं, चूड़ियाँ खरीदती हैं, सुहाग का सामान खरीदती हैं और वही सुहाग का सामान माता रानी को चढ़ाया जाता है। क्योंकि जो शिव परिवार है वो ही संपूर्ण परिवार है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस पूजा में पूजा करने के बाद जो उनकी कथा पढ़ी जाती है तीज की, वो कथा पढ़ी जाती है और उसके बाद जो प्रसाद है वो घर के व्यक्तियों को दिया जाता है। तो आशा करती हूँ कि भोले बाबा और माँ पार्वती आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, माता का आशीर्वाद आप लोग पे आए और जिस इच्छा से आपने ये व्रत रखा है वो पूर्ण हो। संगम नगरी प्रयागराज के ये खुलदाबाद क्षेत्र का नज़ारा है, जहाँ पर नुल्ला रोड पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक लाइट यहाँ पर बंद है और जिससे लोग सिग्नल पर पालन नहीं कर रहे हैं और यातायात नियम का जमकर उल्लंघन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सिग्नल लाइट बंद होने से लोग चारों तरफ से आ जा रहे हैं, जिससे किसी टाइम भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दूसरी तरफ यातायात नियम का भी उल्लंघन हो रहा है, मगर जिम्मेदार अनजान बने हैं। यातायात नियम की यहाँ पर खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही है और दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही से किसी टाइम भी बड़ा हादसा हो सकता है और अक्सर आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें बंद दिखाई देती हैं। देखिए, सिग्नल जो हैगा वो तो जब देखते हैं खराब दिखाई देता है, कभी दिखता ही नहीं, कभी लाल होगा तो लाल ही रहेगा, कभी हरा रहेगा, मतलब सही सिग्नल चल नहीं रहा है, अधिकतर तक बंद रहता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। लोग कहीं से भाग रहे कहीं भाग रहे हैं, तो यातायात को उल्लंघन हो रहा है। मैं शासन से मांग करता हूं कि इसको तत्काल सही कराएं ताकि यातायात को लोग पालन करें, इसका उल्लंघन ना हो और लोग हेलमेट लगा चलें, मास्क लगा चलें और यातायात पालन करें। संगम नगरी प्रयागराज में जहां समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, मगर नियम कानून को ताक पर रख दिया। जहां कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, वहां खुलेआम सपाइयों ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाई। न चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। नियम कानून का पालन करना यहाँ लोग भूल गए और कोविड की तीसरी लहर का खतरा जहाँ सर पर मंडरा रहा है, उसके बावजूद यहाँ सड़कों पर लोग बिना मास्क के प्रदर्शन करते दिखाई दिए। ये नज़ारा है
पत्थर गिरजा धरना स्थल का, जहां पर लोग बिना मास्क के प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। सबसे बड़ी बात, यहां पर नियम कानून का पालन कराने वाली पुलिस भी मूक दर्शक बनी खड़ी रही और नियम कानून का पाठ पढ़ाना भूल गई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां वायरल फीवर और डेंगू से लोग परेशान हैं, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट के पास परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं सड़क किनारे किस तरह से जल भराव हुआ है। बारिश का पानी आज तक यहाँ जमा हुआ है और बड़ी मोटी मोटी काइयाँ यहाँ जमी हुई हैं, मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, ना ही नगर निगम का, ना ही स्वास्थ्य विभाग का। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जल भराव और कीचड़ है, जिसमें डेंगू पनपने की पूरी संभावना है और जिससे यहाँ पर संक्रमण पूरी तरह से फैलने की संभावना है और जिससे एक बार फिर प्रयागराज बुरी तरह से डेंगू की चपेट में होगा। और जल्द ही इस पर कुछ नहीं किया गया तो एक बार प्रयागराज में डेंगू और वायरल और संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में जगह जगह स्पीकर लगाए गए थे जिससे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, मगर अब लाखों रुपए से लगे शहर के अंदर स्पीकर अब शोपीस बनकर रह गए। ये नज़ारा है करेली के बैरियर चौराहे के पास का, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर स्पीकर तो लगा हुआ है मगर कोई भी तरह का संदेश इस स्पीकर से नहीं आ रहा है और स्पीकर बंद पड़ा है। लाखों रुपए से सरकार के द्वारा लगाए गए ये स्पीकर अब सिर्फ देखने के लिए शोपीस बन गए हैं। वसई बुढ़ा ताजिया पर भी लगे ये 2 स्पीकर आप देख सकते हैं, मगर किसी तरह की इसमें अनाउंसमेंट या जागरूक करने के लिए लोगों को ध्वनि नहीं आ रही है। अब सिर्फ स्पीकर ये बंद पड़े हैं और लाखों रुपए सरकार के बर्बाद हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लाखों रुपए से लगाई गई एलईडी जागरूक अभियान चलाने के लिए अब बंद पड़ी हैं, तो वहीं अब खुलदाबाद चौराहे पर लगी एलईडी भी ख़राब हो गई है, मगर ज़िम्मेदार बेखबर हैं और शायद उनको फ़िक्र नहीं है कि लाखों रुपए से लगी एलईडी कब सुधारी जाए और लोगों को इसके माध्यम से जागरूक किया जाए। वहीं जनता के गाढ़े कमाई के टैक्स के पैसे अब बर्बाद हो रहे हैं और जिम्मेदार बेखबर हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।